हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म में। आइए यहाँ पे हम जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर 2015 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हम जो है आज बाल विकास और शिक्षा साथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। ऑप्शन से बी, जन्म से 2 वर्ष। फ्याजी के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पूर्ण संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, संवेदी गति। जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए। संवेदी गति के पूर्ण संक्रियात्मक, मूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक। संवेदी गति की अवस्था इनकी पहली अवस्था है जो कि 0 से 2 वर्ष, पूर्ण संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूल संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15। विकास जो है डाट डाट से की ओर बढ़ता है, समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। यहाँ पे ऑप्शन सजेगा ये, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। निगमन विधि सिद्धांत में जो है सामान्य से विशिष्ट का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में एक प्रश्न को छोटे भागों में विभाजित किया जाता है और उसके पश्चात उसको जो है हल किया जाता है। जब एक वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की प्रगति की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन से होगा डी, सहयोगात्मक अधिगम। जब एक वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, ये जो है लेव वाइगोत्स्की जो थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने जो है ये जो है बताया है कि वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इन्होंने लेव वाइगोत्स्की ने जो है इसे जो है सहयोगात्मक अधिगम कहा। लेव वाइगोत्स्की जिन्होंने जेडपीडी का सिद्धांत दिया, जिसे नैतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, अहंकृतता। यहाँ पे ऑप्शन से जगह बी, आत्मसातकरण। ये सारे वर्ड जो है जीन पियाजे के द्वारा दिए गए हैं। जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्म से ही होती है। इसे ही उन्होंने जो है अनुकूलन कहा है। और जीन पियाजे ने अनुकूलन की को जो 2 प्रक्रियाओं में बांटा है, पहला है आत्मसातकरण और दूसरा है समंजन। मध्य बाल्यावस्था में के बजाय अधिक है अहम केंद्रित सामाजिक, सामाजिककृत अहम केंद्रित, जीववादी, सामाजिककृत, परिपक्व, अपरिपक्व। मध्य बाल्यावस्था में यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए, अहम केंद्रित के बजाय जो है, यहाँ पे ऑप्शन से मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है, यहाँ पे ऑप्शन से बी, सामाजिककृत के बजाय जो है अहम केंद्रित अधिक है। मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती है बच्चों की, वो सामाजिककृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसकी जो बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं बाल्यावस्था की अवस्था में, उस समय उनकी जो भाषा होती है वो अहम केंद्रित होती है। सामाजिककृत तो बाद में हो जाती है, पहले जो अहम केंद्रित होती है। जीन पियाजे ने एक बार एक प्रयोग किया था, उन्होंने 20 बच्चों को एक कमरे में बंद किया, 3 वर्ष तक के बच्चे थे वो, और बाद में उन्होंने देखा कि सभी बच्चे बात सभी कर रहे हैं, बट ये है कि सभी बच्चे जो है खुद से ही बात कर रहे थे। और खुद से बच्चों का बात करना, इससे जो उन्होंने अहम केंद्रित भाषा कहा। बाद में बच्चे की भाषा सामान्यकृत हो जाती है, जब थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ों के बीच में बात करने लगता है, तो उसके बाद उसकी भाषा सामान्यकृत हो जाती है। तो यहाँ पे मध्य बाल्यावस्था में जो है सामाजिककृत के बजाय जो है अहम केंद्रित अधिक है जो भाषा होती है बच्चे की। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियाँ, बच्चों को एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। ऑप्शन से जगह ये, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। बाल केंद्रित शिक्षा बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, ये क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। अर्थात जो है बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करना, ये जो है बाल केंद्रित शिक्षण है। कक्षा कक्ष में राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किए गए मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि है? बुद्धि उच्च थी, कौन सी स्थानिक
शारीरिक गतिबोधिक बोधक, संगीत में भाषाई। ऑप्शन चलेगा सी सारे संगीत में, क्योंकि वो जो है कक्षा में मधुर संगीत बजाते हुए देखा गया था। गार्डनर के अनुसार जो है बच्चों में 10 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। सभी बच्चों में सभी व्यक्ति में यानी जो है 10 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। लेकिन ये है कि जिस बुद्धि को बच्चों को जो है अच्छा इन्वायरमेंट और परिवेश मिल जाता है उस बुद्धि में वो जो है आगे चल के अच्छा कर लेता है। जैसे कि कोई संगीत में बहुत अच्छा है बचपन से ही, अगर उसे संगीत सीखने के लिए बचपन से ही अच्छा एक इन्वायरमेंट मिल जाता है तो आगे चलकर वो संगीतकार हो जाता है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से एक लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह दर्शाता है अध्यापक नीतिपरक है, लिंग जेंडर पक्षपाती है, शिक्षाप्रद है, सही दृष्टिकोण वाला है। यहाँ पे ऑप्शन चलेगा बी कि लिंग जेंडर पक्षपाती है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लड़के लड़कियों में गणित से अच्छे हैं। तो यह क्या दर्शाता है कि लिंग जो है जेंडर पक्षपाती। यहाँ पे जो है लड़कों को गणित में लड़कियों से अच्छा बताया गया है, जबकि जो है ऐसा नहीं है। यह क्या है, लिंग पक्षपात है। यह समझा जाता है कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा या कम प्रतिभाशाली हैं, जबकि दोनों क्या हैं, समान प्रतिभाशाली हैं। तो यह जो है बी ऑप्शन से जाएगा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डाट को अनुरूप बदलना है। बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप, परिवेश को परिवार के अनुरूप, बच्चे को परिवार के अनुरूप। ऑप्शन से जाएगा बी कि समावेशी शिक्षा मानती है कि व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसे बदलाव करें जिससे कि बच्चे स्वयं को व्यवस्थित कर सकें। समावेशी उन अक्षमता युक्त बच्चों को शामिल करता है जो देखने या सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिपेक्ष में एक शिक्षक की भूमिका होती है तालमेल बैठाने की, संप्रेषण और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निरसन। आपको से सी सुगमकर्ता की। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसत मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी निम्न औसत मानसिक प्रक्रियाएं। अगला क्वेश्चन है, कोलवर के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं। यहाँ पे ऑप्शन चाहिएगा ए अंतर्निहित संभावित दंड। कोलवर के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर पर बाह्य बल जैसे दंड बच्चे की नैतिकता निर्धारित करते हैं। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत चिंताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, नियमात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि ग्रोहित का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ये विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, क्योंकि यहाँ पे जो है व्यक्तिगत विभिन्नता की बात की गई है। हर एक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, दो बच्चे एक समान नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्व और अनुभव की अंतर्क्रिया परिणाम होते हैं, सभी विकास और अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं। ऑप्शन रहेगा डी कि सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।